ABFRL सुबह से चर्चा थी कि ब्लॉक डील हो रही है। वैसे भी स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। डीमर्जर के बाद भी उस लेवल की लिस्टिंग नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड था, और अब फ्लिपकार्ट ने पूरा माल छोड़ा और आज ब्लॉक डील भी शायद ये दिन लोअर लेवल पर हुई। क्यों इतना गिरा आज ये स्टॉक? बिल्कुल एकदम जो लोअर एंड ऑफ द फ्लोर प्राइस है, प्राइस बैंड है, यहाँ आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी। और जानकारी के हिसाब से और सूत्रों के हिसाब से फ्लिपकार्ट ने अपना 6% हिस्सा लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास के कंसिडरेशन के लिए यहाँ बेचा है। ऑब्वियसली अगर हम ABFRL की बात करें तो कुल मिला के जो शुरुआत के 2 मिनटों में ट्रेड हुआ वो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। यस्टरडे भी हमने देखा था कि ब्लॉक डील के बाद फॉलो अप बाइंग येस बैंक में भी नहीं थी और वहां भी एक 10% की गिरावट। और यहाँ भी जो 80-81 के बीच में जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग आपको नहीं आई, ना कि कोई ज्यादा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से डिमांड आई, जिसके बाद स्टॉक 80 का लेवल तोड़ते ही काउंटर में एक लोअर सर्किट लग गया। अभी भी लगभग 11% की गिरावट के साथ ABFRL ट्रेड कर रहा है। जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, ABFRL डीमर्जर के बाद जो पैंटलून की रिटेल फॉर्मेट है उसको हाउस करता है। तस्वा, लग्जरी रिटेल और TCNS जैसे बिजनेसेस ABFRL में शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि FY27 के पहले कंपनी ब्रेक इवन नहीं होने वाली है। तो नियर टर्म में अगर हम बात करें तो शेयर में सप्लाई ज्यादा हो गया और कोई पर्टिकुलर ट्रिगर नहीं है जिसके कारण स्टॉक में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। जी आपके स्कीम पे यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आई थिंक एक्सीडेंट और हीरो ऑफ द डे का उल्लेख करने के लिए। ये गौरांग जी, आपने यतिन से पूरी कमेंट्री सुनी भी, और फ्लिपकार्ट का एग्जिट करना आप कैसे रीड कर रहे हैं? 77 आपका प्राइस आउटलुक, आई मीन अगर मैं इस पे निवेशित हूं तो क्या क्या रिस्क है मेरे सामने, और आपका प्राइस ओपिनियन क्या है इस पे? वीरेंद्र जी देखिए, पहले तो रिसर्च टीम की तरफ से ABFRL आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस पर हमारी धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है। इस खबर को लेकर के छोटी मध्यम अवधि में दबाव बिल्कुल रहेगा, और हर एक उस कंपनी में दबाव हमने देखा है जब पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा निवेशक या बड़ा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल जाता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी के पास बड़े बड़े लेबल्स हैं, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह हमें तो दिखाई नहीं दिया है। तो छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है थोड़ा दबाव रहे, लेकिन लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है हमारी टीम की तरफ से। ओके।